भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बीते कुछ दिनों से जो बवाल छिड़ा हुआ है, उसका सियासी और सामाजिक असर आसपास के देशों में भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर उतरी जेन जी ने एक सियासी संकट वहां खड़ा कर दिया, जिसका असर ये देखने को मिला कि वहां के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ी। फिलहाल वहां आगे क्या कुछ होगा, इस पर तो तमाम देशों की नजर है, लेकिन अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने इस मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि नेपाल में जब तक राजतंत्र था तब तक कोई गड़बड़ी नहीं थी। चीन ने प्रचंड को खड़ा करके नेपाल में लोकतंत्र का माहौल बनाया, लेकिन जनता अब असंतुष्ट है और राजतंत्र की वापसी चाहती है। नेपाल में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है और अभी वहाँ अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की नौबत है, अभी कोई नाम डिसाइड नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है, ऐसे में नेपाल के पूर्व राजा जो राजशाही थी उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से लोकतंत्र वहाँ पे अपनी भूमिका नहीं अदा कर पाया है और इस तरह से वहाँ तख्ता पलट हुआ है, विद्रोह हुआ है, क्या लगता है कि अब आगे किस तरह वहाँ सत्ता शासन को बढ़ना चाहिए? वहाँ तो राजतंत्र पहले से था, सुस्थापित था, सुव्यवस्थित था। पूरे विश्व में नेपाल की जब तक राजतंत्र वहाँ पर विद्यमान था, प्रतिष्ठा थी, कभी कोई गड़बड़ी नहीं आती थी। चाइना के लोगों ने वहाँ प्रयास किया, प्रचंड दहाल जो हैं उनको खड़ा किया और उन्होंने एक वातावरण बनाया जिसके कारण वहाँ पर राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र स्थापित किया गया। लेकिन लोकतंत्र नेपाल में स्थापित होने के बाद से लगातार असंतुष्टि वहाँ की जनता को दिखाई दे रही थी। अब धीरे धीरे वो प्रकट हो गई है और वहाँ की जनता चाहती है कि फिर से हमारे राजा को पदस्थापित कर दिया जाए। हम लोग भी ये चाहते हैं, क्योंकि जो हिंदू हैं उनकी जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्र ही है। तो हम चाहते हैं कि विश्व में कम से कम एक जगह ऐसी रहे जहाँ कम से कम हमारा वेद मंत्रों से अभिषिक्त राजा राज करे और पूरे विश्व को हम दिखा सकें कि हमारी पद्धति से भी लोक कल्याण हो सकता है। यानी आपका कहना है जिस तरह से एकमात्र हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल कंसीडर किया जाता रहा, वहाँ फिर से राजशाही होनी चाहिए, तभी हिंदू वहाँ पे फिर से वहाँ राजतंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, फिर से वेद मंत्रों से वहाँ राजा का अभिषेक होना चाहिए और जो सनातन पद्धति है, जैसे अभी तक वहाँ का राजतंत्र चला है, उसको फिर से चलाया जाना चाहिए और पूरे विश्व को ये संदेश जाना चाहिए कि हिंदू राज पद्धति से भी जनता सुखी रह सकती है। क्योंकि अगर आप कोई उदाहरण देने के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो हम भी एक अच्छी पद्धति हैं, इसको हम जनता के सामने, पूरे विश्व के सामने कैसे सुस्थापित कर पाएंगे। तो शंकराचार्य का बयान अब खूब वायरल हो रहा है और इस पर खूब चर्चा भी हो रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।